हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th में फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तु हमें दिखाई देती है। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक जाता है, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। द लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which we can see anything। अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्या है? इसके मेन टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो प्रकाश होता है वो हमेशा सीधी रेखा में चलता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये वैक्यूम में भी चल सकता है। इसके लिए इसके किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, निर्वात में भी ट्रेवल करेगा। तो एक पहली प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? जो प्रकाश की चाल है, लाइट की स्पीड है, सबसे ज्यादा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वैक्यूम अर्थात निर्वात में ही होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें होता है निर्वात, यानी वैक्यूम में होता है। ठीक, अब एक शब्द आया है निर्वात, वैक्यूम। ये निर्वात क्या होता है? जहां पे ना कोई अट्रैक्शन हो, ना कोई फोर्स हो, ना कोई मॉलिक्यूल हो, कुछ भी ना हो, नथिंग एल्स, केवल स्पेस हो, उसे क्या कहते हैं? हम निर्वात कहते हैं। और वहीं पे ये इसकी चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सबसे ज्यादा होती है। अगली प्रॉपर्टी है कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन उसकी उपस्थिति में वस्तुएं हमको दिखाई देती है। प्रकाश नहीं दिखता, लेकिन उसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती है। अगली प्रॉपर्टी कि जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है वो अप्रॉक्सीमेट में चलता है, लगभग में चलता है। अनुमानित लगाया जाता है कि जो दृश्य प्रकाश है वो हमारी क्या है? लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। ये क्या अप्रॉक्सीमेट में? कभी कभी बुक में दिया रहता है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम भी दिया रहता है। तो जो बुक में दिया रहेगा वही हम लेकर के चलेंगे। अप्रॉक्सीमेट में रहता है, लगभग में होता है। ठीक, ये थे कुछ प्रॉपर्टी, लाइट की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़े। अगला टॉपिक हम लोग का क्या है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या फिर चिकनी सतह पे, शाइनिंग पार्ट में पड़ता है तो पड़ने के बाद वो क्या हो जाता है? वहां से रिफ्लेक्ट, परावर्तित हो जाता है। और इसी घटना को क्या कहते हैं? हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक इमेज की सहायता से हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ ज्यादा समझ में आएगा। चलिए इमेज बनाते हैं। मान लीजिए कोई दर्पण है, कोई प्लेन सरफेस है, इसमें कोई प्रकाश आता है, आपतित होता है, इस दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस पृष्ठ पर, परावर्तन पृष्ठ के जिस बिंदु पर प्रकाश आता है, आपतित होता है, उसको हम आपतन बिंदु को रिप्रेजेंट कर देते हैं, मान लेते हो आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर एक लंब डालते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? हम अभिलंब बोलते हैं। क्या बोला जाता है? अभिलंब। इसको यन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि अभिलंब की इंग्लिश का होती है नॉर्मल। इसको हम नॉर्मल भी कहते हैं। ठीक, इससे कुछ घटक के बारे में पढ़ लेते हैं। जो किरण परावर्तक पृष्ठ की तरफ आती है, परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, इसकी इंग्लिश क्या होती है? इंसिडेंट रे। अगला क्या है? जो किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद निकलता है, वापस लौटता है, उसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण, इसकी इंग्लिश होती है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे होता है। अब देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच एक एंगल बन रहा है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी एक एंगल बन रहा है। तो देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो एंगल बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। आपतित
और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, और इसको हम आई से डिनोट करते हैं क्योंकि इंसिडेंट का पहला अक्षर क्या है आई। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण। और इसकी जो इंग्लिश इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यह क्या हो गया आपका इंसिडेंट एंगल, और ये क्या हो गया रिफ्लेक्ट एंगल। ये दोनों इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्ट एंगल हो गया। ठीक, तो ये हो गया आपके प्रकाश का परावर्तन के बारे में हम लोग पढ़ चुके, उसके घटक के बारे में पढ़ चुके। अगला टॉपिक देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो इसके निम्नलिखित दो नियम है। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु को खींचा गया अभिलंब, ये तीनों किसमें होते हैं एक ही तल में होते हैं। क्या हमने बताया आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं एक ही तल में स्थित होते हैं। चलिए लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है कि जो आपतन कोण आई होता है वो परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है, अर्थात एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हमेशा क्या करेगा परावर्तन के नियम का पालन करेगा। हमेशा कोण आई जो होगा कोण आर के बराबर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे एक टर्म और बनता है, क्या ये सरफेस प्लेन होगा तभी ये रूल फॉलो करेगा, तो जी नहीं, ये सरफेस चाहे प्लेन हो या फिर रफ हो, कोई ये नियम क्या करेगा हमेशा काम करेगा। चलिए देखते हैं इमेज बना करके अंतर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मान लीजिए ये कोई क्या है रफ सरफेस है और ये क्या आपका प्लेन सरफेस। जब कोई किरण प्लेन सरफेस पे स्ट्राइक करता है, प्लेन सरफेस पे आता है, तो जितने भी किरणें आती हैं वो क्या होती हैं एक दूसरे के पैरेलल होती है, समांतर होती हैं। लेकिन खास बात क्या है, जितनी किरणें निकलती भी है यहाँ से परावर्तित होती हैं वो भी एक दूसरे की क्या होती हैं पैरेलल होती है, समांतर होती है। लेकिन रफ सरफेस पे ऐसा नहीं होता, जो किरणें आती है वो तो पैरेलल होती है, हमेशा पैरेलल होंगी, लेकिन जो किरणें निकलती है टकराने के बाद वो जरूरी नहीं कि पैरेलल हो। ये आपस में पैरेलल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन जो आने वाली किरण है वो पैरेलल होती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बढ़िया बात ये है कि अगर यहाँ पे एक हम नॉर्मल खींचे तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल पे रिफ्लेक्ट भी होगा। मान लेते हैं 80 डिग्री के एंगल पे आता है, ठीक है, अभिलंब के साथ 80 डिग्री का कोण बनाता है 80 डिग्री का, तो जब रिफ्लेक्ट होगा तब भी वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 80 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। यानी कि हमेशा क्या करेगा परावर्तन के नियम का पालन करेगा। ठीक, तो ये हो गया आपके परावर्तन के नियम। अगला टॉपिक है आपका प्रतिबिंब, इमेज किसे कहते हैं। इमेज क्या होता है कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से या फिर किसी मिरर से पढ़ने के बाद परावर्तित होकर के जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम क्या कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। इसको फिगर की सहायता से हम जब आपको दर्पण और उसके प्रकार टाइप के बारे में पढ़ा देंगे तब बहुत बढ़िया से ये इमेज समझ में आएगा आपको। बस ऐसे भी जान लीजिए क्या होता है हम कि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तित होकर के जिस दूसरे बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु पर जो इमेज बनता है प्रतिबिंब बनता है उसे हम क्या कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। नॉर्मल से किसी दर्पण में अपना चेहरा जो हम देखते हैं तो जो हमारा चेहरा उस दर्पण में बनता है वही हमारा क्या होता है प्रतिबिंब होता है। ठीक, इस दो टाइप का होता है। पहला टाइप क्या है वास्तविक प्रतिबिंब, ये हम लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए पहला क्या आपका वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज। दूसरा क्या है आभासी, आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि जब किसी पर से चलने वाली किरणें
दर्पण से परावर्तित होकर के वास्तव में किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं तो कैसा इमेज होता है, रियल इमेज होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। लेकिन जब किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तित होकर के वास्तव में नहीं मिलती लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है तो कैसा इमेज होता है आपका, आभासी वर्चुअल इमेज होता है। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, आगे का टॉपिक हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।